दिल्ली सरकार का गड्ढा मुक्त सड़क अभियान, यह अहम खबर आपको बताएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सड़कों का निरीक्षण किया है। सीएम आतिशी ने कालकाजी इलाके में सड़कों का निरीक्षण किया। ये देखिए आप तस्वीरें। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज में सड़कों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जो कि कालकाजी इलाके में पहुंची, और ये देखिए ओखला की तस्वीर अब आपके सामने। और इसके अलावा मनीष सिसोदिया भी पटपड़गंज इलाके में अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और एक तरफ मनीष सिसोदिया। दिल्ली को गड्ढा मुक्त बनाने से जुड़ा अभियान जो दिल्ली सरकार की तरफ से छेड़ा गया है, और इसी को लेकर मनीष सिसोदिया और दिल्ली के सीएम आतिशी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो सड़कों की हालत देखते हुए। अलग मंत्रियों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है। मैंने खुद साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली की सारी सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। तो इस तरह एक एक इंच सड़क का निरीक्षण होगा और उसके बाद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, पॉटहोल फ्री दिल्ली दे सकें। इस तरह से पूरी दिल्ली में बीजेपी वालों ने सड़कों की हालत खराब की है। दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह के वो कि काम रुक गए। लोगों को परेशान करने के लिए काम रोके, लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए हैं। अब ये काम भी होगा, ये सड़क भी जल्दी ठीक हो जाएगी और काम भी जल्दी जल्दी होंगे। नेपाल में बाढ़ से 170 लोगों की मौत, 100 लोग घायल हैं, 300 घरों को नुकसान पहुंचा, 16 पुल टूट चुके हैं। लैंडस्लाइड से 12 नेशनल हाईवे बंद। नेपाल में बाढ़ बारिश के बीच भारी लैंडस्लाइड हुआ है। राजधानी काठमांडू में ऐसी तबाही मची है कि कई बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह ढह गई। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो काठमांडू का है, जहां भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के चलते देखिए किस तरह से बहुमंजिला इमारतें ढहती नजर आई। राजधानी काठमांडू का ये हाल है तो पहाड़ी इलाकों की क्या हालत होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अगला वीडियो भी नेपाल से ही है, जहां पहाड़ों के नजदीक बने घरों में रहना कितना खतरनाक हो गया है, इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है। देखिए किस तरह से दिन के समय अचानक पहाड़ों से लैंडस्लाइड होने लगा और कई मकान इसकी चपेट में आ गए। वहां मौजूद लोग लैंडस्लाइड से बचने के लिए भागते नजर आए। और देखिए अहम खबर, नेपाल में बाढ़ से घरों में पानी घुसा है और इसके बाद काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बाढ़ के पानी में ढह गए कई मकान, तेज रफ्तार पानी में टूट गए कई पुल। नेपाल में बाढ़ बारिश ने कैसा कोहराम मचाया हुआ है, इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। वीडियो नेपाल के सेंतुपाल चौक का है, जहां देखिए कैसे लोहे का एक भारी भरकम पुल बाढ़ के तेज बहाव के साथ बह गया। दूसरा वीडियो नेपाल के सिंधुली का है, जहां बाढ़ से तेजी से कटान हो रहा है, जिसकी वजह से देखिए किस तरह से नदी के पास बने मकान ताश के पत्तों की तरह पानी में समा रहे हैं। तीसरा वीडियो नारायण घाट काठमांडू मार्ग का है, जहां अचानक पहाड़ों से इतनी तेज रफ्तार से पानी आ गया कि एक कार इसमें फंस गई। ड्राइवर ने किसी तरह से कार से निकलकर अपनी जान बचाई। नेपाल में बाढ़ बारिश अभी तक 170 लोगों की जान ले चुकी है। बाढ़ की चपेट में आए कई लोग अभी भी लापता हैं, जिसके चलते मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यहाँ बाढ़ की चपेट में आकर 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 40 से 45 सालों में काठमांडू के लोगों ने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। पूर्वी तथा मध्य नेपाल में मूसलाधार बारिश की वजह से काठमांडू में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल में अभी भी 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। नेपाल में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। ड्रोन वीडियो नेपाल के धादिङ जिले का है, जहां लैंडस्लाइड के बीच बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं।
और वहीं बिहार से बड़ी खबर, बिहार के सीतामढ़ी में टूट गया बांध। बागमती नदी में उफान के चलते बांध टूट गया। बांध टूटने से कई गांव में भारी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों का दावा है कि बांध में पिछले कई घंटों से रिसाव हो रहा था, जिसकी सूचना अधिकारियों को दी गई थी। तस्वीरें सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड की हैं, जहां मंदार बांध टूटने से 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से ये बांध टूट गया। पानी के तेज बहाव के सामने कई मिट्टी के मकान टिक नहीं पाए और पानी में समा गए। घरों का सामान पानी के साथ बह गया। कई जानवर भी लापता हैं। देखिए अभी यहाँ पे मनकौल में जो है बांध टूटा है 50 फीट के करीब कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल हो जाएगा। और वहीं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में लगातार बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अधिकतर गांव का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। बाढ़ के पानी ने शिकारपुर थाना क्षेत्र के गौरीपुर मंझरिया गांव को भारी नुकसान पहुंचाया है। देखिए किस तरह से बाढ़ का पानी गांव जाने वाली मुख्य सड़क को काटकर बहा ले गया। गांव का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। बाढ़ से कई सौ एकड़ धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। लोरिया के साहू जैन हाई स्कूल में पानी भर जाने से स्कूल को बंद करना पड़ा है। पंडई नदी में आए उफान से नरकटियागंज प्रखंड के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। घरों में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से ग्रामीण अपना आशियाना छोड़कर जाने को मजबूर हैं। और अब बात बिहार के सहरसा जिले की, जहां पर कोसी बैराज से 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें सहरसा के नौहट्टा प्रखंड की हैं, जहां कोसी नदी के तेज बहाव से कई गांव में तेजी से कटाव हो रहा है। कोसी बैराज से 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में कोसी नदी का जलस्तर और बढ़ना तय है। ग्रामीणों के कई कच्चे मकान कोसी नदी में डूब चुके हैं। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डरे सहमे लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है। जो हमारे नदी के तटबंध के अंदर जो लोग बसे हुए हैं, उनको भी अलर्ट किया जा रहा है कि वो अपने जो निचले इलाके वाले घर हैं उनको छोड़ करके आप बाहर निकल जाएं। बिहार के सुपौल जिले के हालात भी बेहद खराब हैं। कई दिनों से कई गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। खाने पीने के सामान की किल्लत से अब लोग जूझ रहे हैं। गंडक नदी के तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से पश्चिमी चंपारण के निचले इलाके पानी में डूबे हैं। लगातार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घरों में पानी घुसने से घरों में रखा सामान खराब हो चुका है और लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें सुपौल जिले के आसनपुर की हैं, जो पिछले कई दिनों से बाढ़ की चपेट में है। गांव में आवाजाही का कोई रास्ता नहीं बचा है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी भरा है। बाढ़ ने खेती को भारी नुकसान पहुंचाया है। पानी कब तक निकलेगा कहना मुश्किल है। अब बिहार के कुछ और इलाकों के हालात आपको दिखाते हैं। नेपाल में हो रही बारिश का सीधा असर इन इलाकों पर पड़ा है। ये इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तस्वीरें पश्चिमी चंपारण के बगहा की हैं, जहां गंडक बैराज से 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पिपरासी प्रखंड के सेमरा लबदाहा में बाढ़ का पानी घरों में तेजी से घुस रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। नेपाल में भारी बारिश और कोसी बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से मधुबनी में बाढ़ आ चुकी है। मधेपुर प्रखंड के लोगों का दावा है कि 56 साल बाद कोसी नदी ने ऐसी तबाही मचाई है। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। बिहार में जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार बाढ़ की चपेट में है। नेपाल में इस बार जितनी बारिश हुई है 1968 के बाद ऐसी बारिश कभी नहीं हुई, जिसकी वजह से बिहार बाढ़ की चपेट में है। नेपाल में इतनी बारिश हुई है कि 300 mm बारिश थोड़े ही टाइम में हो गई। आप लोगों को भी जानकारी होगा 1968 के बाद शायद इतनी बारिश नहीं हुई थी। 68 के बाद 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी कोसी से निकला है, लगभग उतना ही गंडक से निकला है। मैं भी इस विभाग में था, हम लोगों ने कभी इतना पानी नहीं देखा था। ये तो नेचुरल कैलेमिटी है जितना पानी आया है, लेकिन कहीं भी एम्बैंकमेंट अभी तक एक जगह केवल आया है बागमती में, सीतामढ़ी के पास कहीं जो कहीं ब्रीच किया है, पाइपिंग हो रहा है, लेकिन कोई एम्बैंकमेंट सुरक्षित है। और वहीं गुजरात में भी भारी बारिश का दौर जारी है। बनासकांठा जिले में बारिश के बाद किस तरह के हालात बन गए हैं आपको दिखाते हैं।
तस्वीरें बनासकांठा के अंबाजी इलाके की हैं, जहां तेज बारिश के बाद पूरा इलाका जल भराव की चपेट में आ गया। सड़कों पर इतना ज्यादा जल भराव हो गया कि पानी में कई गाड़ियां खराब हो गई। गाड़ी में मौजूद लोग मदद का इंतजार करते दिखे। अब जरा रिहायशी इलाकों की हालत भी देख लीजिए। अंबाजी इलाके की कॉलोनी में कई फीट पानी भर गया। बारिश का दौर कई घंटों तक जारी रहा। लोग पूरे दिन घरों में दुबके रहे। बारिश के बीच तेज रफ्तार से हवाएं भी चलती रही। अमेरिका के कैरोलिना में तूफान हेलेन ने भारी तबाही मचाई है। कहीं गाड़ियां बह गई तो कहीं मकान डूब गए। सैकड़ों लोगों को मदद का अभी भी इंतजार है। कैरोलिना के टेनेसी से आए इस ड्रोन वीडियो में तूफान हेलेन से मची तबाही देखी जा सकती है। टेनेसी में सब कुछ पानी में डूबा है। खेत तबाह हो चुके हैं, घर पानी में डूब चुके हैं। वहीं ये वीडियो नॉर्थ कैरोलिना में मार्शल शहर का है, जहां तूफान ने भारी तबाही मचाई है। यहां भी लगभग सभी मकान बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर पानी का जलस्तर अभी भी तेज रफ्तार से बढ़ने से लोग खौफजदा हैं। तस्वीरें दक्षिणी पश्चिमी कैरोलिना की हैं, जहां पानी के साथ सब कुछ बह गया। घरों का सामान पानी के साथ बह गया। यहां गाड़ियां पानी के साथ बहती नजर आई। कानपुर से बड़ी खबर है। कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन डिरेल करने की साजिश सामने आई है। गोविंदपुरी में रेलवे ट्रैक पर मिला है सेफ्टी सिलेंडर। लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला। ये देखिए, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एक बार फिर से। वैसी साजिश जो लगातार हम देख रहे हैं, कैसे पटरी पर कोई सामान रख दिया जाता है और ट्रेन डिरेल करने की साजिश होती है। एक बार फिर से ऐसा ही मामला कानपुर से सामने आया, जहां पर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश, ये वही सेफ्टी सिलेंडर है जो कि पटरी पर रखा हुआ पाया गया है। लोको पायलट की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टला है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। कुमार कुंदन, तमाम सख्ती के बावजूद भी ये जो घटनाएं हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और एक बार फिर से कानपुर का ये मामला। बिल्कुल, और इसमें सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि जो सिलेंडर है वो रेलवे के द्वारा ही इशू किया गया है। तो रेलवे के अधिकारियों की तरफ से इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आखिरकार ये कैसे हुआ, ये सिलेंडर कैसे पटरी पे आया, और जो भी नंबर वगैरह सिलेंडर में लिखा हुआ है वो रेलवे का ही है। तो रेलवे के अधिकारियों के लिए ये बड़ी परेशानी की सबब है कि आखिरकार उनका ही सिलेंडर उन्हीं के ट्रैक पे कैसे आ गया और किस तरीके से ये डिरेल करने की कोशिश थी। तो पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। हालांकि अभी तक कुछ सामने निकल कर नहीं आ पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से सिलेंडर रखा गया था वो सारी चीजें इस बात की ओर इशारा करती है कि इरादा नेक नहीं था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार कुंदन इस पूरी जानकारी के लिए। कानपुर में एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर बरामद हुआ। इस बार रेलवे का ही फायर सेफ्टी सिलेंडर ट्रैक पर पड़ा था, जिसे देखने के बाद पुष्पक एक्सप्रेस के लोको पायलट ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए और ट्रेन कुछ देर पहले ही रोक दी। घटना की जानकारी जैसे लोको पायलट ने जीआरपी और आरपीएफ को दी तो हड़कंप मच गया। जीआरपी आरपीएफ ने फायर सेफ्टी सिलेंडर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। बता दें कि इसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस को कुछ दिन पहले ट्रैक पर भारी बोल्डर रखकर डिरेल करने की साजिश की जा चुकी है, जिसकी जांच अभी जारी है। ग्रेटर नोएडा में मोमोज खाने से 15 लोग बीमार हो गए। एक ही परिवार के 15 लोग बीमार हुए। हालत बिगड़ने पर 2 बच्चे आईसीयू में भर्ती कराए गए। यूपी में ग्रेटर नोएडा के एक परिवार के लिए मोमोज खाना महंगा पड़ गया। बीती रात ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन 3 इलाके में परिवार ने बाजार में लगे एक फूड स्टॉल से मोमोज खाए थे, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। फूड पॉइजनिंग के चलते 2 बच्चों की हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ गया, जिसके बाद परिवार ने जिला प्रशासन को मामले की जानकारी दी। परिवार जिला प्रशासन से मोमोज के सैंपल लेकर जांच की मांग कर रहा है। इधर यूपी के गाजियाबाद में एक बच्ची के अपहरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया है। बच्ची की तलाश अभी जारी है। वीडियो में जिस शख्स ने 3 साल की बच्ची का अपहरण किया वो रिश्ते में बच्ची का मामा है। देखिए वो किस तरह कुछ लोगों के साथ आता है और बच्ची की दादी को धक्का देते हुए बच्ची को उठा ले जाता है। जांच से खुलासा हुआ है कि बच्ची की मां का 2.5 साल पहले निधन हो गया था और बच्ची तब से अपने ननिहाल में रह रही थी। बच्ची के पिता 1 महीने पहले उसे ये कहकर अपने पास लाया था कि वो कुछ दिनों में उसे वापस भेज देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
दिल्ली में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। मामला साउथ दिल्ली के तिगड़ी थाना इलाके का है, जहां दो पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद इस कदर बढ़ गया कि 19 साल के एक युवक ने 22 साल के दूसरे युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात शाम करीब 7:30 बजे की है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जल्द ही कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर से खबर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। कठुआ में जैश का आतंकी ढेर किया गया है। घायल जवानों को एयरलिफ्ट करने की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ की हैं, जहां आतंकियों से मुठभेड़ हुई। कठुआ के बिलावर इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर के हेड कांस्टेबल बशीर अहमद शहीद हो गए। आतंकियों से मुठभेड़ में डीएसपी ऑपरेशन सुखबीर और एएसआई नियाज अहमद भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं सुरक्षा बलों ने घटनास्थल की ये तस्वीर भी जारी की है। तस्वीर में जैश आतंकवादी के पास से यूबीजीएल ग्रेनेड, M4 मैगजीन, खाने की चीजें और दवाइयां जब्त की हैं। यूपी के रामपुर में पकड़ा गया तेंदुआ। गांव में घुस आया था तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। टांडा तहसील में घंटों लोग तेंदुए की दहशत में रहे। सुबह 9 बजे वन विभाग की टीम को टांडा तहसील के करखेड़ा गांव में तेंदुए के घुस आने की सूचना मिली थी। तेंदुआ धान और गन्ने के खेत में छिपा रहा, जिसकी वजह से तेंदुए को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा जा सका। बाद में उसे बेहोश करके वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन था, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे टीबीएच के डॉक्टर दर्श गंगवार आए और उन्होंने बहुत मेहनत करी और सकुशल को पकड़ा। पुलिस विभाग का भी बहुत सहयोग मिला, हमारी टीम भी बहुत मेहनत कर रही। और देखिए बड़ी खबर, दिल्ली हिट एंड रन केस का वीडियो सामने आया है। नांगलोई में कार सवार ने कांस्टेबल को कुचला था। हादसे में कांस्टेबल की मौत हो गई थी। अब इसका वीडियो सामने आया है। पुलिस ने आरोपी रजनीश उर्फ सिट्टू को गिरफ्तार कर लिया है। कार सवार ने कांस्टेबल संदीप को 10 मीटर तक घसीटा था और इसके बाद कांस्टेबल की मौत हो गई थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली के नागलोई इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल की कार टक्कर से मौत हो गई है। अब इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दिल्ली पुलिस का जवान बाइक से जा रहा है, तभी एक कार पीछे से आती है और बाइक सवार को जोर से पीछे से टक्कर मार देती है। मोटरसाइकिल और कांस्टेबल संदीप को कार चालक ने करीब 10 मीटर तक घसीटा। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक कार में 2 लोग सवार थे, जो कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नांगलोई इलाके में फायरिंग मामले में कार्रवाई की है। हलवाई की दुकान पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शूटर्स के पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, कंट्री मेड पिस्टल, एक बाइक बरामद हुई है। इन दोनों शूटर्स ने एक्सटॉर्शन के लिए ये फायरिंग की थी। उन्हें तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर अंकेश लाकड़ा ने गोलीबारी का आदेश दिया था। बता दें कि दोनों शूटर्स ने हलवाई की दुकान के बाहर फायरिंग की और फिर दुकान पर एक पर्ची छोड़ दी थी, जिस पर गैंगस्टर दीपक बॉक्सर, विशाल भाई और अंकेश लाकड़ा का नाम लिखा था। वो अंकेश लाकड़ा के साथ है। कल जब इन्होंने वहाँ पे फायरिंग की थी तो इन्होंने एक अंदर स्लिप फेंकी थी जिस पे लिखा हुआ था दीपक बॉक्सर, विशाल और अंकेश लाकड़ा। यूपी के मुरादाबाद में छेड़खानी के आरोपी मौलाना की पिटाई हुई है। महिला ने पंचायत में मौलाना को चप्पल से पीटा है। झाड़ फूंक के बहाने मौलाना ने युवती से छेड़खानी की। बंद कमरे में मौलाना ने युवती से अश्लील हरकत की, यह आरोप लगा मौलाना। यूपी के मुरादाबाद में झाड़ फूंक के बहाने मौलाना पर एक युवती से छेड़खानी करने का आरोप है। झाड़ फूंक के बहाने आरोपी मौलाना ने एक युवती से छेड़खानी करने की कोशिश की। इसके बाद युवती के परिजनों ने पंचायत बुलाई। पंचायत में मौलाना की चप्पलों से पिटाई की गई है। 25 सेकंड के इस वीडियो में महिला ने मौलाना को कई बार चप्पल से पीटा। कुछ लोग महिला को समझाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन महिला मौलवी को चप्पलों से पीटती रही। वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने संज्ञान लिया है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है।
यूपी के बिजनौर में समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली ने भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से 2027 में मुसलमानों की सरकार बनने जा रही है। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी। यूपी के अमरोहा से समाजवादी पार्टी विधायक महबूब अली ने यह बयान एक जनसभा के दौरान दिया। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है। और यूपी बीजेपी की आज बड़ी बैठक है। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक। सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की होगी समीक्षा। बीजेपी विधायक सांसदों के साथ बैठक। लखनऊ में आज यूपी बीजेपी की अहम बैठकों की बैठक की अध्यक्षता यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे। इस बैठक में बीजेपी सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा होगी। लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में होने वाली इस बैठक में बीजेपी विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। बता दें कि दूसरे चरण के लिए पार्टी ने बीजेपी युवा मोर्चा को विशेष तौर पर सदस्यता अभियान के काम से जोड़ा है। नई रणनीति के तहत युवा मोर्चा को सदस्यता अभियान में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। खाड़ी देशों के संगठन ने लेबनान में सीजफायर की मांग की है। जीसीसी ने तत्काल प्रभाव से सीजफायर की मांग की है। लेबनान की सुरक्षा संप्रभुता को हमारा समर्थन जारी रहेगा, यह जीसीसी की तरफ से कहा गया।